तो देख रहे हैं आप द स्ट्रक्चर चैनल। अब मैं आपको इसकी जो है फाउंडेशन बताऊंगा कि कैसे किस तरीके से फाउंडेशन बनाते हैं। अब ये बनी हुई है जैसे मेरे पास, ये 5 फीट बाई 5 फीट। इसे हमने एक तरफ से क्यों दे रखा है, वन साइड हमने दे रखा है इसलिए क्योंकि हमारी इस साइड में यहाँ पे कोई दूसरी बिल्डिंग बनी हुई है, ये हमारी जगह है, तो हम इस साइड निकाल सकते हैं फुटिंग, इस साइड नहीं निकाल सकते। ऐसे हमारी दोनों तरफ यहाँ से निकलेगी, यहाँ से भी दोनों तरफ निकलेगी। ये टेपर्ड फुटिंग है और ये टेपर्ड फुटिंग नहीं है, यानी कि F2 टेपर्ड फुटिंग है और ये F3 टेपर्ड फुटिंग नहीं है। ये F2 टेपर्ड फुटिंग नहीं है। जैसे कि F1 देते हैं हम, जो सबसे छोटा साइज होगा उसका हम देंगे, जैसे 4 फीट बाई 4 फीट की है तो F1 दे रखा है हमने, वन साइड दे रखा है क्योंकि हमारी इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है साइड पे, इस जगह पे बनी हुई है। F1 दे दिया, उससे बड़े को हमने F2 दे दिया, टेपर्ड है। और इसे F3 दे दिया है, 5 फीट बाई 5 फीट है ये भी, और 5 फीट बाई 5 फीट है ये भी। तो F3 और F2 में क्या फर्क है, ये फर्क है कि ये है टेपर्ड। टेपर्ड इस वजह से है क्योंकि ये दोनों तरफ को निकल रहा है, तीन चारों तरफ को निकल रहा है और ये निकल रहा है वन साइड, तो हमने यहाँ पे टेपर्ड नहीं दिया। इसका एक सेक्शन काट रखा है हमने ऐसे, सेक्शन ए ए। तो ये सेक्शन ए ए जो है आप देखेंगे, तो सेक्शन ए ए जो है वन साइड है, वन साइड फुटिंग है। ये इसका सरिया पड़ रखा है R1 R2, और ये 10 का 6 इंच पे है ये, यानी कि 10 का 150 की स्पेसिंग से है। ये डी का मतलब डेप्थ है, और ये एनजीएल से हमारा 5 फीट नीचे जाता है। तो ये हमने जो दे रखा है, ये यूपी में जगह बन रही थी, तो यूपी में सॉइल अच्छी है, तो ये यहाँ पर 4 फीट दे रखा है, एनजीएल से 4 फीट नीचे दे रखा है। ठीक है। R1 का क्या मतलब है और पीसीसी का क्या मतलब है। पीसीसी कंक्रीट करते हैं, उसके ऊपर फिर एक कंक्रीट का एक सरिये का जाल बनाते हैं, फिर उसके अंदर कंक्रीट डालने के बाद वो एक फाउंडेशन हो जाती है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये कॉलम लेआउट है, ठीक है। अच्छा, कॉलम लेआउट पे हम बाद में आते हैं, पहले हम ये देखते हैं। F1 का टेबल है आइसोलेट फुटिंग शेड्यूल, फुटिंग मार्क साइज, ये कैपिटल L है और ये कैपिटल B है। यानी कि इसका मतलब ये है, अगर मैं ये आपको बताऊं, इसका मतलब ये है कि ये प्लान है, ये कैपिटल L है और ये कैपिटल B है। ये कैपिटल ये लेंथ विड्थ, ठीक है। इसका मतलब ये है लेंथ विड्थ, डी, डी का मतलब डेप्थ, यानी कि ये वाली डेप्थ, ठीक है। और स्मॉल डी यानी कि छोटी डेप्थ, ये वाली डेप्थ, ठीक है। कैपिटल डेप्थ ये वाली है। अब कैपिटल इसमें क्या दे रखी है, जैसे कि F1 है, तो F1 का साइज दे रखा है 4 फीट बाई 4 फीट, तो इसकी डेप्थ दे रखी है F1 की, ये स्मॉल टेपर्ड में ऐसे कर देंगे। ये डेप्थ ये है कैपिटल 14 इंची, स्मॉल डेप्थ ये है 6 इंची। फिर इसका सरिया आ गया R1 R2, सही है, अलोंग द लेंथ अलोंग द विड्थ, तो 10 का 6 इंच की दूरी पे पड़ा हुआ है सेंटर टू सेंटर R1 R2। R1 कहाँ पे है, R1 ये है, ये वाला R1 है, और ये सेकेंडरी, ये जो है हमारा मेन बार है R1, और ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार R2। ये हम पीसीसी हम 3 इंच बाहर निकाल देते हैं, और ये कॉलम का सरिया है जो कॉलम से रेफर करेंगे। ये सेक्शन मार्किंग है, रेफर यहाँ से रेफर करेंगे साइड पे, किस तरीके से रेफर करते हैं। सेक्शन ए ए, जैसे F1 है तो इसमें F1 कट रहा है, तो F1 कहाँ पे कट रहा है पहले हम ये देखेंगे। F1 ये है, ठीक है। F1 में कौन सा जाएगा हमारा, ये वाला जाएगा ए ए, तो ए ए इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है। ए ए इस टाइप का बना हुआ है, और टू टू F2 टू टू इस टाइप का बना हुआ है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये टेपर्ड है, इसका मतलब ये हो गया 5 फीट बाई 5 फीट की बनी हुई है, 14 इंची की डेप्थ है, और 6 इंची की इसकी स्मॉल डेप्थ है। यानी कि ये 14 इंची की ये है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, और स्मॉल डेप्थ है हमारी ये स्मॉल डी,
6 इंच। ऐसे ही सेक्शन बी भी है, 2 का देखेंगे आप, सेक्शन बी भी है। ये तो सब में लागू होगा, सब में ही इसे यूज करेंगे क्योंकि सभी चारों तरफ को निकल रही है, तो सेक्शन बी भी देखेंगे इसका। जब सेक्शन बी भी देखेंगे तो ये देखेंगे सेक्शन बी ये है। अभी काटेंगे कैसे सेक्शंस, ये मैं आपको बताता हूँ। ये टिपिकल बने हुए होते हैं, ये टिपिकल ही बने हुए होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, वही उठा के रख देना होता है। अब जैसे एक्स एंटर, वी एंटर हमने किया तो ये इस तरीके की लाइन बनी, फिर हमने ये कॉलम पे क्लिक करके ऐसे किया, तो अब ये पेडिस्टल पे क्लिक किया, फिर पेडिस्टल पे क्लिक किया, फिर हम यहाँ पे फुटिंग पे करेंगे क्लिक, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बनता कैसे है सेक्शंस, वरना तो ज़्यादातर बने बनाए ही मिलते हैं। अब इसका देखो कितना है, जैसे कि इसका है F2, इसमें जाके देखेंगे F2 में कितना है, शेड्यूल में F2 का साइज है, डेप्थ कैपिटल डेप्थ है हमारी 14 इंची। तो हम ऑफसेट मारेंगे इसका, ओ एंटर 14 इंची एंटर, ये हमने नीचे की साइड ऑफसेट मार दिया, इसे ट्रिम करा, टी आर डबल एंटर से, टी आर डबल एंटर, इसे काट दिया यहाँ से, इसे काट दिया यहाँ से, इसे काट दिया यहाँ से, ये सब ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद हमें क्या करना है, स्मॉल डेप्थ हमारी 6 इंची है, अब ऑफसेट मारेंगे हम नीचे से 6 इंची का, यानी 6 इंचेस हमने ऑफसेट मारा, और इसको इसको एल एंटर करके हमने ये क्लिक कर दिया यहाँ से, क्योंकि ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल से ही टेपर्ड होगी, हम देख रहे हैं ऊपर से प्लान। अब हम काट रहे हैं 20 से सेक्शन, हम यहाँ से सेक्शन काट रहे हैं, सेक्शन बी भी, तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से हो गया, फिर टी आर एंटर, फिर इसको इस तरीके से काट देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे और इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारी, इसको हटा देंगे क्योंकि अब बचा हमारा कॉलम, अब कॉलम पे हम ऐसे लाइन खींचेंगे एक, क्योंकि कॉलम तो ऊपर तक जा रहा है, फाउंडेशन से ऊपर तक जाएगा, तो हम इसे यहाँ से काट देते हैं। फिर क्या करना है, हमें पी एल एंटर करके यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा देंगे ऐसे करके, और जिसको जिसको हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे ट्रिम कर देते हैं, ऐसे ट्रिम कर देते हैं, टी आर डबल एंटर से। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से भी इसको ट्रिम कर देते हैं, ऑफसेट, फिर हम लेते हैं 75 का, 100 mm ले लो या 75 का ले लो, हमने 75 का ले रखा है। 75 जो है 3 इंच, यानी कि ऑफसेट 3 इंच, 3 इंच का इधर मारेंगे ऑफसेट, 3 इंच का इधर ऑफसेट मारेंगे, 3 इंच का ऑफसेट इधर मारेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर ये हमारा एक्सटेंड कर देंगे आगे की तरफ, फिर टी आर डबल एंटर कर देंगे, ई एक्स एंटर, टी आर डबल एंटर, टी आर डबल एंटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्केल कर देंगे 4 गुना, ये बन गया आपका सेक्शन, सेक्शन बी भी। कहीं बने हुए मिलते हैं, टिपिकल ही रखते हैं ज़्यादातर, अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से बन जाता है। ये 4 का स्केल कर देंगे, एस सी क्या करेंगे हम, एस सी एंटर, इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ से खींचेंगे, फिर 4 दबा देंगे, ऐसे करके एंटर कर देंगे, 4 क्लिक करके एंटर कर देंगे। फिर अब हम देंगे इसकी डायमेंशन, क्योंकि अब ये हो गया 4 के स्केल में, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा रहेगा इसका, ये हमने डायमेंशन दे दी। ये मैं आपको सिर्फ बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से बनेगा ये देखो 4 के स्केल में ये है। अब हमें सेक्शन की लाइन को मैच कर देना है, क्या सेक्शन की हमारी जो हमारी लेयर है उसी लेयर में ही काम करना है, हमें लेयर में ही, सेक्शन की लेयर्स में ही काम करना है, ठीक है। ऐसे ही फिर ऑफसेट मार दो, 50 mm का ऑफसेट मार दो, 50 यानी 2 इंच का ऑफसेट और मार दो, इधर ऑफसेट 2 इंच का ऑफसेट हमने मारा ऊपर की तरफ, और 2 इंच का मार दो, यानी 4 इंच का ऑफसेट मार दो। फिर इधर इसे ऐसे करो, फ्लिट कर दो, यहाँ से फ्लिट हो गया, ऑफसेट यहाँ से मारे हैं आप, और फिर से ऐसे कर दे, फिर डी
ओ एंटर, जीरो जीरो एंटर, डी ओ एंटर, जीरो एंटर, फिर 2 इंच का ले लें आप। ये कम लग रहा है आपको सर या डिस्ट्रीब्यूशंस, तो इसे डबल का स्केल कर लें और डबल का कर लें, यानी कि अब ये ठीक है। इसको यहाँ पे रख दें, मगर करना सबको लेयर में ही है, ठीक है। ऐसे आपको फिर 150 की स्पेसिंग से यहाँ क्लिक करा, आपने कॉपी करी 6 इंच की स्पेसिंग, कम है 6 इंच की, मतलब कि सिंगल में तो है नहीं, 4 के स्केल में, तो हमें 6 की स्पेसिंग का मतलब है 6 × 6 = 12, 12 दूनी 24, 24 इंच हमें आगे बढ़ाना होगा। 24 इंच ये आगे बढ़ गया। अब क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे इसको, फिर आगे क्लिक करते चले जाएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, फिर ऐसे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर ऐसे क्लिक करेंगे, सेम क्लिक करते चले जाएंगे ऐसे। तो ये आपका रेनफोर्समेंट लग गया। इस तरीके से ये सेक्शन कटता है। और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर अच्छे तरीके से और समझाने की कोशिश करूँगा। आप मुझे कमेंट में बताएं कि समझ में आ रहा है आपके या नहीं। अब फिर हमने ये हैच कर दिया, ये कंक्रीट का हैच होता है हमारा, तो हम इससे मैच कर देंगे। अगर आपके पास है तो मैच कर दीजिएगा, वरना कंक्रीट वाला हैच कर लीजिएगा। एच एंटर से हैच होता है, एम ए एंटर से मैच होता है। आपको मैंने पहले कमांडें बता रखी हैं पहली वीडियो में, अगर इसमें आप नए हैं तो आप जाके मेरी पुरानी वीडियो देखें ताकि आपको सही से पुरानी चीज़ें समझ में आए। तो इस तरीके से होती हैं, यही आप सेक्शन सरिया वगैरह रख देंगे और इस तरीके से ही लगा देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ प्लान कैसे बनाते हैं इसका फाउंडेशन का प्लान। अब जैसे हमारे पास डिज़ाइन होके आया फाउंडेशन प्लान, तो हम क्या करेंगे, एल ए, ये हमारे पास फ्रेमिंग प्लान रखा हुआ था कि प्लिंथ से हम प्लिंथ वाला उठाएंगे या फिर ग्राउंड वाला उठाएंगे या ग्राउंड फ्लोर वाला उठाएंगे, ये जैसे भी उठाएंगे। ये हमने उठाया और उठाने के बाद हम इसे क्लिक करेंगे, LAYISO एंटर किया। ये हमारी सारी ये बीम हटा देनी है, LAYON, ये हमारी ये खाली कॉलम कॉलम बचे हैं हमारे। अब हम यहाँ लिखेंगे फाउंडेशन प्लान, FOUN, ये हो गया फाउंडेशन प्लान। ये हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन प्लान है, ठीक है। ये हो गया हमारा फाउंडेशन प्लान। ये हो गया फाउंडेशन प्लान। ये मैं ग्रिड इसलिए स्ट्रेच कर रहा हूँ, अगर आपको स्ट्रेच करनी है ना, जैसे एस एंटर, ये सेलेक्ट करें, ऐसे करके फिर आगे की तरफ आप क्लिक करके ऐसे कर दें, सेलेक्ट हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। एंटर कर दें क्लिक करके, आप आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगी। अब जैसे कि हमारे पास मान लीजिए 4 फीट बाई 4 फीट की ओ यहाँ पे हमें लगानी है, 14 फीट का ये हो रहा है हमारा, 14×5 = 19 फीट का स्पैन हो रहा है, तो कम से कम 6 फीट की चलेगी यहाँ पे फुटिंग। तो वो डिजाइन होके आती है, मतलब कि डिजाइन जो है ये मॉडल बनता है, उसके बाद ये सारी चीज डिजाइन वगैरह निकलती हैं। फिर उसके बाद जैसे मेरे पास ये बनी हुई है, मैं इसमें से ही कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी जो है 5 फीट की फुटिंग है। वन साइड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, साइड पे अगर हम देखेंगे तो। फिर हमें अब ये टेपर्ड फुटिंग लगानी है हमको। हमें क्या करना है, ये 2 इंच का गैप है, ये वाला हमारा 2 इंच का गैप है, ठीक है। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ से ऑफसेट मारें, वो एंटर 2 इंच का ऑफसेट मारें और उठाएं, मतलब बना, देखिए ऐसे बनेगी 5 फीट बाई 5 फीट की फुटिंग। REC एंटर, क्लिक करा, Shift@, 5 फीट फीसी, 5 फीट, 5 एंटर,
एंटर, 5 फीट एंटर। हम यहाँ से कॉपी करके फिर यहाँ पे मिड से ही, मिड में ही रखेंगे, हम फुटिंग मिड में रखते हैं। ये लाइन खींचेंगे, यहाँ से इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। और ये फिर हम मैच कर लेंगे। ये हमने कर ली मैच। अब हम इसका फुटिंग का नाम रखेंगे। मान लो जैसे F2 है, जो हम सबसे छोटी फुटिंग होती है उसका हम सबसे पहला नाम रखते हैं, जैसे F1 रखते हैं, ठीक है। हम सबसे छोटी फुटिंग का नाम रखेंगे F1, क्योंकि हमारे पास सबसे छोटी फुटिंग 4 फीट बाई 4 फीट की है। ये वाली है हमारे पास 4 फीट बाई 4 फीट की फुटिंग है। और ये मैंने आपको REC एंटर करके बताया है कि किस तरीके से हम बनाते हैं। हम उठाया और इसे मिड से यहाँ पे रख दिया। सारी फुटिंग ऐसी ही बनेगी, कॉपी कर करके रख दें, और जहाँ पे जैसे फुटिंग आ रही होगी वहाँ पे आप ये, जैसे कि ये है ऑफसेट, फिर मारेंगे ऑफसेट पे, ऑफसेट फिर मारेंगे यहाँ पर ओ एंटर 2 इंच। ये हमने हमारा ऑफसेट करा, एंटर। ये हमने यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया। सेम इसी तरीके से ही ऑफसेट लगेगा अगर हम टेपर्ड फुटिंग बना रहे हैं। और एक टेपर्ड फुटिंग और होती है, वो किस तरीके से बनती है, जैसे इसमें कैपिटल, इस शेड्यूल में कैपिटल L दे रखा है, तो उसमें क्या होता है, मैं साथ साथ बताता चलूँ आपको ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। उसमें क्या होता है, ये इस तरीके से उसमें क्या होता है, आधा होता है, जो हमारी लेंथ विड्थ है उसका आधा होता है साइज। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये जैसे स्मॉल L है, ये स्मॉल L, और स्मॉल B, ये भी होता है स्मॉल B। अब इसका आधा कर देते हैं ऐसे करके, 2 फीट एंड 2 फीट, स्मॉल एंड B, स्मॉल B स्मॉल। और वो होता कैसे है मैं बता रहा हूँ आपको, क्या चीज़ स्मॉल होती है, क्या हमारी, मैं प्लान बताता हूँ आपको, क्या स्मॉल होती है, क्या कैपिटल होती है। ये देख रहे हैं आप, ये हमारी कैपिटल है, कैपिटल L है, ये कैपिटल L, कैपिटल B, SC एंटर 0.5, यानी कि 0.5 यानी आधा हो गया हमारा। तो ये एक फुटिंग इस टाइप की भी टेपर्ड होती है। ये आपको डिजाइनर से पूछनी पड़ेगी कि कौन सी वाली टेपर्ड करनी है, तो वो आपको बता देगा। स्मॉल L एंड स्मॉल B, ये स्मॉल B, इस तरीके की हमारा प्लान होता है, जो हम इसके मुताबिक बनता है। हमें कोई याद रखना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कैपिटल L कौन सा होता है, कैपिटल B कौन सा होता है, स्मॉल B कौन सा होता है, स्मॉल L कौन सा होता है। और अगर स्मॉल L नहीं है तो 2 इंच का हमको यहाँ से ऑफसेट मार के कॉलम से पेडिस्टल बना लेते हैं, फिर उसको हम टेपर्ड कर लेते हैं। जिस तरीके से आप ये 2 इंच आप ये वाला देख सकते हैं, 2 इंच का वो जो हमारा कॉलम से बाहर गैप निकल रहा है वो ये है,
इस टाइप से। तो ये है आपकी फुटिंग, इस टाइप से हमारी फुटिंग बनती है। अब मैं आपको बताऊंगा कॉलम लेआउट। ठीक है, सेम ऐसे ही इसको कॉपी करना है, आपका जो भी हो इसको इरेज करना है, या वैसे ही कर लेना है जैसे कि LAYISO, ऐसे हमने हटा दिया इसको, LAYON से वापस आ जाता है ये। ठीक है, और ये फिर हम क्या करना है, इसको लिखना है कॉलम लेआउट। COLUMN कॉलम, ले OUT आउट, कॉलम लेआउट। कंट्रोल ए करेंगे। अच्छा, इसमें कंट्रोल ए नहीं हो रहा है, ये चेंज केस केस कर लेंगे, चेंज केस यानी अपर केस कर लेंगे, अपर केस ऐसे भी कर सकते हैं, और इसे कैपिटल वैसे भी लिख सकते हैं। क्या होता है उसमें, हमको ये यहाँ से ऐसे करके, ये करके डायमेंशन देनी होती है कॉलम लेआउट में, ऐसे करके आधी, मतलब एक कॉलम में पूरी डायमेंशन देंगे, ये पूरी दे दी, फिर आधी ग्रिड से देंगे, फिर आधी ग्रिड से देंगे। ठीक है, और हमें कोई रेफरेंस के लिए या तो ड्राइंग मिलेगी, तो उसके रेफरेंस से हम मैच कर देंगे, या फिर हमें ही अपने आप को ही सेट करना होगा। ये मैं आपको ऑफिस वर्क बता रहा हूँ, जो ऑफिस के अंदर काम होता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये वर्क, मैं आपको वर्क सिखा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आपको वर्क ही सीखना है। आप जैसे अब ये ऐसे ही सब जगह पे कॉलम लेआउट हो जाएगा, हर कॉलम पे इसी तरीके से हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। मान लो एक C1 ये हो गया हमारा, ठीक है, C1, C1 ये हो गया हमारा, C2 ये हो गया, ऐसे करके हम इसकी फिर से बता रहा हूँ, ये डायमेंशन दे देते हैं आधे आधे कॉलम से, पूरे पूरे कॉलम से, और इसको मैच कर देते हैं। अगर आपके पास है ड्राइंग तो आप वहाँ से भी मैच कर सकते हैं। ये मैच कर दिया। अच्छा, टैक्स जो होगा, टैक्स हाइट इसकी होगी 8 इंच, छोटा प्लान बना रहे हैं तो 8 इंच, और वैसे शीट के हिसाब से होती है। और मैं आपको लेआउट में भी काम करना बताऊंगा कि लेआउट में किस तरीके से काम होता है। आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, मैं आपको हर काम बता दूंगा इसका किस तरीके से काम होता है ऑफिस के अंदर। अच्छा, लेयर हमारी बिल्कुल सेम, हम लेयर में ही काम करेंगे, हर चीज़ लेयर में होगी। अगर आपको लेयर में काम करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उसके ऊपर ड्राइंग बनाऊंगा। और फिर अब जैसे इसका कॉलम ले आओ, कॉलम बनाना है हमें, कैसे बनाते हैं हम आपको ये भी बताता हूँ। कॉलम हम कैसे बनाते हैं, मान लो ये C1 है, ठीक है, C1 हमने इसको एक्स सेंटर से ब्लॉक तोड़ दिया, इसको 4 के स्केल में कर दिया, एस सेंटर 4, इसको इरेज करा, E एंटर से इरेज कर दिया। हम इसको, अगर आपके पास रेफरेंस है तो रेफरेंस से करें, नहीं है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। यानी कि आप इसे 4 इंच का ऑफसेट मारें यहाँ नीचे की तरफ, F एंटर, इसको फ्लिट करें, F एंटर से फ्लिट कर दें। इसको कैसे फ्लिट करेंगे, F एंटर, R एंटर, अगर आपसे फ्लिट ना हो तो कोई भी एक ऐसा सर्किल टाइप का डाया करें, उसको ऐसे सर्किल ऐसे करके फिर फ्लिट कर दें तो फ्लिट हो जाएगा।
यानी कि एफ एंटर, आर एंटर करेंगे, इसको मिड में रखेंगे, फिर आप इसको यहाँ सरिये पे सेलेक्ट करेंगे नीचे की तरफ, ये वाले यहाँ पॉइंट पे, यहाँ करने के बाद फिर आप इसको सबको कर सकते हैं। फिर हम इसको कर देंगे मैच। ये हो गया हमारा टाइस, मेन टाइस यानी कि मास्टर रिंग। हमें लगाने हैं यहाँ पे सरिये। ये हो गए, हम ऊपर से देख रहे हैं। अब ये क्या है, ये प्लान है, हम देख रहे हैं ऊपर से, ना कि हम सेक्शन देख रहे हैं कोई। हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें ऊपर से क्या दिखेगा, यानी कि ये डॉटेड डॉटेड दिखेंगे, ये टाइल्स दिखेगा, और बाहर हमें कंक्रीट टाइप की लाइन दिखेगी। ये कवर होता है, ये कवर हो गया इसका, ठीक है। और एक ये ऐसे करके 3 सरिये इधर आ जाएंगे। हम एम आई एंटर करेंगे, एम आई एंटर, हम यहाँ से इसको खींचेंगे, फिर मिरर हो जाएगा ये। और फिर हम एल एंटर करेंगे, यहाँ करेंगे, हमें जैसे 2 कॉलम बीच, दो दो बार हमें बीच में लानी है, यानी कि 1 2 ऐसे करके हमें यहाँ बीच में लानी है। डी आई एंटर, डी आई वी एंटर, इसको क्लिक करेंगे, हमको 3 में कर देना है क्योंकि हमें 2 लाने हैं। हम 3 को दबाएंगे तो जब आगे 2 में डिवाइड होगा, यानी एक ज़्यादा ही दबाना है आपको। यानी कि 3, अगर आपको 3 में डिवाइड करना है तो 4 दबाना है, 2 में डिवाइड करना है तो 3 दबाना है। कहने का ये मतलब है मेरा। फिर मिरर कर दिया, एम आई एंटर, सेलेक्ट करा और कर दिया मिरर। पी एल एंटर, ओ एंटर, एफ एंटर। इसको ऐसे करके हम कर देते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, पी एल एंटर, मिड में रखेंगे टाइल्स बनाने के लिए, यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे मिड में, और फिर ये यहाँ पे, फिर ऑफसेट मारेंगे, ओ एंटर, यहाँ मिड में क्लिक करेंगे, फिर इसके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर ये इतनी ही शेप का ऑफसेट आएगा। एफ एंटर से इसको ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, इसको फ्लिट कर दिया, ये हो गया। अब आप मैच कर दें, ये हो गए आपके टाइस, चीजें लग गई आपकी टाइस। ये गुंडी है जो बोलते हैं जिसको, वो ये हुक जो बन के आता है, ये वो है इसका, टाइस का। ये इस तरीके का होता है, इस तरीके का। हम ये 4 के स्केल में है हमारा। अब इसका क्या मतलब है मैं बता दूं आपको, ए का क्या मतलब है और बी का क्या मतलब है ये भी बता दूं आपको, फिर इसके बाद में क्लास खत्म करता हूँ आपकी। एम आई एंटर, इसको मैं मिरर कर दूंगा, यानी कि 6 सरिये हमारे हो गए ए के, ए, और ये हो गया बी। ये
मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्या होता है। ए का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे 6 हैं, एक 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 कितने के बार है, हमारे 6 के। तो हमारे मान लो कि 6 6 16 हैं, और ये कितने बचे, 4, तो 4 16। फिर ये फाउंडेशन से प्लिंथ तक जा रहा है, ये प्लिंथ से फर्स्ट फ्लोर, तो ये हमने और कम कर दिया इसका, यानी ये 6 6। तो इस तरीके का होता है, इस तरीके से बनता है। आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया अभी भी तो मुझे एक बार बताएं, फिर मैं इस क्लास के बाद बीम एलिवेशन आपको बताऊंगा और स्लैब बताऊंगा। ये आपकी दो चीज़ें, कॉलम लेआउट और फाउंडेशन कंप्लीट हो गया है। ये इस तरीके से फुटिंग कंप्लीट हो जाएगी और इस तरीके से कॉलम लेआउट हो जाएगा। ठीक है, और इसका एलिवेशन ऐसे होता है, ये टिपिकली ही रखा जाता है। ठीक है, और इसके स्ट्रेप होते हैं ऐसे, जैसे एस, एस का मतलब हो गया ये। ठीक है, और ए आउटर टाइज है, इनर टाइज जो है, आउटर और इनर है, बी बी आउटर और इनर। देख लें, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है और तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज़।